है इधर देखो, इधर प्रश्न देखो, कहता है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 वर्ग मीटर है। यानी दोनों वर्ग है उसका क्षेत्रफल को जोड़ा 468। यदि उनके परिमाप का अंतर 24 मीटर है, परिमाप का अंतर 24 मीटर, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करें। बहुत ही आसान प्रश्न है अगर बनाता तब, ठीक है। पढ़बे नहीं करता तो बनेगा कहाँ से। प्रश्न को पढ़ो और जैसे जैसे कहता वैसे वैसे करो। देखो पहले कहा कि दो वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का नहीं, देखो वर्ग का भुजे ने, लास्ट में क्या कहता है, दोनों की भुजा ज्ञात करे। जो ज्ञात करने कहा ना उसी को मान लो। दो गो वर्ग है तो पहला मान लेते हैं, यहाँ लिखना माना पहली वर्ग की भुजा, तो पहली वर्ग की भुजा मान लो x हो गया। दूसरा भी तो है, उसको मान लेते हैं y। यहाँ लिखना आपकी दूसरी वर्ग की भुजा, भुजा बराबर y। एगो का x मान लिया, एगो का y। अब प्रश्न में शुरू जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे करना है। कह रहा कि दो वर्गों के क्षेत्रफल, यानी ई वर्ग का भुजा है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालें? अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मालूम है? नहीं सर। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तब तो खूब पता है। जब सूत्र याद नहीं हिसाब बनेगा रे बुर्बक। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। पते नहीं कुछ दुरार का। देखो अब देखो पहला वर्ग का क्षेत्रफल निकालो, काहे की बोला है क्षेत्रफल का योग 468। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तब नहीं योग करेंगे, तो इसका भी क्षेत्रफल निकालो पहला वर्ग का भुजा से, इसका भी, ठीक है। तो यहाँ निकालो पहला वर्ग का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। जितना भुजा उस पर स्क्वायर कर देना है। तो भुजा कितना है पहला का? एक्स स्क्वायर हो गया पहला का। अब उसी तरह निकालो दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल। तो कितना है दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल? ये भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो वही होगा इसमें भी। इसका दूसरा कितना है? भुजा y। तो ये हो गया तुम्हारा y, ठीक है। अब यहाँ प्रश्न क्या कहता है? दोनों के वर्ग का क्षेत्रफल, वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 है। तो ये हुआ पहला वर्ग का क्षेत्रफल, ये हुआ दूसरा। दोनों का योग करेंगे तो कितना होना चाहिए? 468। यहाँ लिख देना प्रश्न से। क्या लिखना है? प्रश्न से। मतलब पहला वर्ग का क्षेत्रफल ई और दूसरा वर्ग का क्षेत्रफल ई, दोनों को जोड़ो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। इसको बना दो समीकरण नंबर 1, ठीक है। अभी नहीं समझा? अब देखो उसके परिमापों का अंतर 24 है, तो पहले परिमाप निकालेंगे तब उसका करेंगे अंतर। की करेगा? अंतर। तो परिमाप होता क्या वर्ग का? परिमिति किसको कहते हैं? सूत्र फार्मूला। हाँ, परिमिति का 4 गुना भुजा। हाँ, 4 गुना भुजा स्क्वायर नहीं, खाली भुजा। खाली वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो अब निकालो वर्ग का परिमाप, यानी पहला वर्ग का परिमाप निकालेंगे। अब यहाँ लिखेगा पहला वर्ग का परिमाप। हाँ, बराबर सूत्र लगाएंगे 4 गुना भुजा। तो पहला वर्ग के लिए पहला ही है भुजा, पहला वर्ग के लिए पहला भुजा। तो 4 गुना भुजा कहते हैं x। ये दोनों गुना होगा, फेविकोल की तरह सटेगा, गुना तो होगा नहीं, 4x हो गया। अब निकालो दूसरा का। किसका? दूसरा का। अब इधर चलो, पहला वर्ग का परिमाप निकल गया। अब निकालो दूसरा वर्ग का परिमाप। किसका? दूसरा वर्ग का परिमाप। तो दूसरा वर्ग का परिमाप का सूत्र वही 4 गुने भुजा हो गया। अब ये दूसरा वर्ग का परिमाप के लिए इसका क्या चाहिए? सूत्र में भुजा चाहिए। तो दूसरा वर्ग का भुजा कहते हैं y। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 4 गुना y। तो दोनों सटेगा फेविकॉल की तरह 4y हो गया। अब परिमाप वाला यानी परिमिति वाला हम चलते हैं। परिमाप का अंतर 24 है। क्या कहता है? यानी कि पहला का परिमाप इतना 4x, दूसरा का परिमाप 4y। दोनों का अंतर मैंने घटा, दोनों का अंतर मैंने घटा। अब लिखना है प्रश्न से। क्या लिखना है? प्रश्न से, और दोनों को घटा देना है। यानी 4x माइनस के 4y बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा? अंतर कितना है? घटाने के बाद 24। यानी कि पहला ई गई और दूसरा ई, दोनों घटा कितना हो गया? 24 हो गया। अब इसको क्या करो, यहाँ ध्यान से देखेगा तो दोनों तरफ की है 4 है। ये इसमें भी 4, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। यानी 4 से दोनों तरफ कट रहा है। या तो 4 कॉमन ले लो या तो दोनों तरफ 4 से भाग दे दो। हम तो कहेंगे भाग दे दो। क्या करें? यहाँ लिखो कि दोनों तरफ
4 से भाग देने पर। तो दिया, इसमें 4 से भाग दिया तो ई 4 कट गया, बचा क्या खाली x बचा ना। इसमें दिया तो ई 4 कट गया, बचा कौन सी खाली y। इसमें 4 से भाग दिया, 4 6 24, 6 बार में हो गया। अब यहाँ पर खाली x का मान निकालो या y, यानी अकेला करना है, क्योंकि इसका जो मान आएगा उसको रखेंगे समीकरण 1 में। कहाँ रखेंगे? हल करना है। हाँ, अब यहाँ खाली x बराबर रखेंगे तो x बराबर 6 प्लस y आएगा, क्योंकि y इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस में, हो गया। हाँ, अब इसको क्या करना है, रख दो किस में? 1 में, ठीक है। इसको बना दो समीकरण नंबर पहले 2, क्या बना दो 2, अच्छा रहेगा बाद में। अब क्या करना है, इस समीकरण को हम क्या करेंगे, इसका जो मान निकला x का, इसको हाँ समीकरण 1 में अब यहाँ लिखेगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हो गया। तो समीकरण 1 है क्या भाई, तो एक्स स्क्वायर, यही ना, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हो गया, बराबर कितना हो गया 468, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब x का मान कितना है 6x प्लस वाई, तो x यही ना है, तो यहाँ पर रखेंगे 6x प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर रखना है 6 प्लस वाई, x का मान 6 प्लस वाई, 6x नहीं, x का मान 6 प्लस वाई, ठीक है, 6 प्लस वाई, और इस पर क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर, अब प्लस यहाँ की वाई स्क्वायर पहले से बराबर 468 हो गया। अब यहाँ से करना है, आप देखो यहाँ पर इसको a मानेगा शुरू वाला चीज़ को, और इसको b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। हाँ, इसको a मानेगा तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया तुम्हारा a का स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह y है तो y स्क्वायर, अब प्लस 2 इंटू a का मान 6 इंटू बी का मान y हो गया। अब प्लस का इन वाई स्क्वायर पहले से था, अब बराबर 468 पहले से था, हो गया। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर कितना 36, अब प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक गुना है, तो संख्या ही 6 और 2 गुना होगा, 6 दूनी 12, अब वाई सटले रह जाएगा, प्लस के 12 वाई हो गया। अब प्लस के वाई स्क्वायर उधर पहले से, अब बराबर कितना 468 हो गया। अब की करना, देखो एगो वाई स्क्वायर यहाँ है, एगो वाई स्क्वायर यहाँ, दोनों मिलके एगो दो गो सजा के लिखेंगे, पहले वाई स्क्वायर हो गया 2 हो गया। अब यहाँ देखो 12 वाई वैसे है, तो यहाँ लिख देंगे 12 वाई उधर। अब देखो 468 उधर है, 36 को भेज दियो। एक काम करो 36 को इधरे रहने दो, क्या करो 36 प्लस का हो गया, ये 36 यहाँ प्लस का, अब वो 468 को भी इधर ले आओ, हाँ इधरे 468 उधर कौन सी में बेच का कौन सी करेगा, उधर द्विघात समीकरण बना तो उधर रख के कौन सी करेगा, उधर जीरो न बनाएगा, उधर जीरो न बनाएगा, तो माइनस का की हो गया 468 हो गया, कोई दिक्कत। अब उधर की बचा 0, अब ये दोनों घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट का कितना बनेगा 2y स्क्वायर प्लस क्या 12y प्लस न, ये दोनों मिलेगा, दो को मिलकर एगो बनेगा, इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, प्लस माइनस कौन सा माइनस, तो घट का कितना होगा 8, तुमको नहीं आता घटाने, लेकिन माइनस का चिन्ह, 8 में से 6 गया 2, और यहाँ पर बचा 6 में से 3 गया 3, और यहाँ पर 432 घटो नहीं आता है, माई मिस्टेक हो गया। ऐसे जिंदगी मिस्टेक करते रहेगा, परीक्षों में रिजल्ट कहेगा माई मिस्टेक हो गया, परीक्षाओं में रिजल्ट कहेगा तुम्हारा माई मिस्टेक, समझ गया, ये बात याद रखना। अब देखो अब की करना, ध्यान से अगर देखेगा तो दू सब में दू, ई भी दूस कटेगा, ई भी दूस कटेगा, दूस काट देगा ना तो छोटा हो जाएगा, तो जल्दी बन जाएगा। फिर से लिखो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, यहाँ पे लिख लेगा कि दोनों तरफ 2 से, बोलो मत लिखो, बहुत बोलते हो, 2 से जहाँ दिक्कत है वहाँ बोलो, भाग देने पर। तो दिया इसमें दिया तो ये 2 2 कट गया, खाली बचा कौन सी वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ पर प्लस है, ये इसमें दिया भाग तो 6 दाम कटेगा, तो ये हो गया तुम्हारा 6 वाई हो गया। और यहाँ माइनस का माइनस, इसमें 2 से भाग देगा, 2 दूनी 4, 2 का 2 और 2 6 का 12, 216 बराबर 0। अब यहाँ से हम 2 तरह से इसको हल कर सकते हैं, या तो द्विघाती सूत्र लगा दो, या तो अभाज्य गुणनखंड कर लो। अभाज्य गुणनखंड से नहीं, वो गुणनखंड
क्या करना है, गुणनखंड। तो सबसे पहले सबसे बढ़िया बुद्धि है कि वो द्विघाती सूत्र कौन वाला। तो यहाँ पर अगर द्विघाती सूत्र लगाना तो उसके लिए ए बी चाहिए, क्या चाहिए, तो ए ई वाला ए होता है यहाँ से, उसके बाद बी और लास्ट वाला सी। तो ए का मान कितना हो गया, एक, कुछ नहीं है, कैसे y2 हो जाएगा, एक मान कितना हो गया, एक हो गया। उसके बाद कोमा बी का मान कितना हो गया 6, कोमा सी का मान कितना हो गया माइनस का 216, कितना हो गया माइनस, इसके आगे माइनस लगा, क्या लगा, माइनस हो गया। अब की करेगा, द्विघाती सूत्र से लिखेगा यहाँ पर, ठीक है, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या होता है, अगर समीकरण में x है तो x बराबर बोलेंगे और y है तो y बराबर बोलेंगे। तो y बराबर होगा तुम्हारा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटे 2a, ये होता है तुम्हारा द्विघाती सूत्र, ठीक है। अब की करेगा, यहाँ से यहाँ पर लिख देना y बराबर माइनस लगा देना b, देखो b करते हैं 6, तो यहाँ पर 6 ले आना प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर, b कौन है 6, तो यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 और ac तीनों गुणाम है, तो 4 गुना 1 मान उठा के ले आओ, 1 मान करता है 1 गुना c करता है माइनस का 216, माइनस का 216 हो गया। अब बटे यहाँ पर करते ले आओ, 2 गुना 1 मान करते हैं, 1 मान देख लो 1 हो गया। अब इसको हल करना है, तो y बराबर जो तुम्हारा निकलेगा यहाँ पर माइनस का 6 प्लस माइनस रूट का अंदर वो हो गया 36, 6 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस, यहाँ से यहाँ तक देखो ई माइनस गुना माइनस माइनस हो गया तुम्हारा प्लस हो गया, और 216 गुना 4, एक से कुछ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 4 6 का 24 का 4 हासिल बचा 2 4 का 4 2 6 और 4 2 864, कितना हो गया, और नीचा में बच गया तुम्हारा 2 हो गया। अब यहाँ पर y बराबर हो गया तुम्हारा माइनस का 6 प्लस माइनस रूट अंडर 900, कितना हो गया 900, कितना हो गया। अब 900 का वर्गमूल होता है 30, कितना होता है 30 हो गया। तो y बराबर अब यहाँ से निकाल लो, तो y बराबर हो गया तुम्हारा माइनस का 6 प्लस माइनस 30 बटे 2, ये 900 का वर्गमूल 30 हो गया। अब यहाँ से क्या करेगा, एक बार माइनस का मान लेना, एक बार प्लस का मान लेना, तो y बराबर जो तुम्हारा निकलेगा सब में इम्प्लाइज डेट लगा सारा हो गया। अब y बराबर हो गया तुम्हारा माइनस का 6 और प्लस 30 बटे 2, एगो प्लस ले लिया फिर कोमा, और फिर एक बार माइनस के 6 फिर माइनस 30 बटे 2 हो गया, ऐसे लेना है। यहाँ पर प्लस माइनस दोनों है, पहले माइनस 6 प्लस वाला उठाया 30 वैसे आया, ठीक है। यहाँ देखो फिर माइनस लिया, अब उसके बाद प्लस ले लिया तो माइनस का 30 बटे 2। अब इसको हल करो, देखता रहे तू सब सीखिएगा नहीं, हो गया माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, और 30 में से 6 गया 24, तो ये हो गया तुम्हारा 24 बटे 2 कोमा, अभी माइनस माइनस प्लस जोड़ेगा 30 6 36, 30 बड़ा है इसलिए माइनस का 36 बटे 2 हो गया, और 2 कट जाएगा 12 बार में, और 2 कट जाएगा 18 बार में हो गया। तो y का मान कितना कितना निकला तुम्हारा वो लिखेंगे, हो गया। अब देखो y बराबर कितना निकाला है तुम, पहले एगो निकाला 12 और एगो निकाला माइनस के 18 हो गया। अब यहाँ देखो y का मान जो है ना माइनस वाला संभव नहीं होता है, जब भी इसमें मान निकलेगा माइनस वाला, क्योंकि वर्ग के कौन सी निकालने वाला है भुजा, तो वर्ग का भुजा कभी माइनस में हो ही नहीं सकता, माइनस में नहीं होगा। यहाँ लिख देंगे ऋणात्मक मान संभव नहीं है, ठीक है, इसे ऋणात्मक मान संभव नहीं है, हो गया बस ऐसे, इसलिए y बराबर कितना हो गया 12, ठीक है। अब y का मान रख दो कहाँ, समीकरण 1 में, फट सुना निकल जाएगा। अरे समीकरण 2 में, किस में, 1 में नहीं 2 में, क्या हो गया तुमको। अब यहाँ लिखेगा कि फिर से y का मान, अभी नहीं बना, y का मान समीकरण 2 में रखने पर हो गया। तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 6 प्लस y हो गया, तो x बराबर 6 और y का मान कितना निकाले 12, तो x बराबर कितना हो गया 18 हो गया। अब निकल गया आराम से। तो x किसको माने थे, पहली भुजा निकल गया x बराबर 18, और y किसको माने थे दूसरी भुजा जो कि कितना निकला 12। आप दोनों उत्तर लिख देगा, आता पहली भुजा
बराबर कितना 18 18 जो x था और दूसरी भुजा दूसरी भुजा बराबर 12 दूसरी भुजा y न था दूसरी भुजा निकल गया हो गया। अब तो पहली भुजा हो गया।